पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम है हाउ शरियाइज्म हाईजैक्ड इस्लाम। इस पुस्तक के लेखक हैं हसन महमूद साहब। बुक का पूरा नाम है हाउ शरियाइज्म हाईजैक्ड इस्लाम, द प्रॉब्लम, प्रोग्नोसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन। इस पुस्तक के लेखक हसन महमूद जो मुस्लिम फेसिंग टुमारो के फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड है और कनाडा के सिटीजन हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शरिया कानून है उस किताब में उन्होंने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। मैं एक दो आपको बताता हूं, जैसे किलिंग ऑफ अपोस्टेट है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, चाइल्ड मैरिज है, वुमेन आर नॉट अलाउड टू लीडरशिप, पॉलीगैमी, डोमेस्टिक वायलेंस, पब्लिक बिहेडिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड वायलेंट जिहाद, ट्रिपल तलाक। बहुत से जो बर्निंग टॉपिक्स हैं शरिया के, उस पे उनका काम है और वो पिछले 25 सालों से इस विषय पे काम कर रहे हैं। मैं हसन महमूद साहब का स्वागत करता हूं पसमानदा डेमोक्रेसी के विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में। আপনাকে অনেক স্বাগত জানাই আমরা इंडिया থেকে। हसन महमूद साहब, सबसे पहले मेरा हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप पिछले 25 सालों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं दर्शकों को ये कहता चलूं कि हम जो इंडिया का, भारत सरकार का जो त्रिस्तरीय या जो भाषा के बारे में जो सिद्धांत है, एक अपनी मातृभाषा, फिर एक सरकारी भाषा, राज्य भाषा और एक अंग्रेजी, यानी हम बंगला और हिंदी और अंग्रेजी तीनों में मिक्सअप में बात करेंगे। हमारे अतिथि जिसमें कंफर्ट होंगे वो बात करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि उसको ट्रांसलेट कर दूं। तो सबसे पहले सर, आप अपने बारे में बताएं दर्शकों को। ये आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी शिक्षा कैसे हुई, माता पिता के बारे में, और बांग्लादेश, आप मूल बांग्लादेश के हैं, वहां से कनाडा तक का सफर आपका कैसा रहा, फिर हम चर्चा को शुरू करें। जी हसन महमूद साहब। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शास्त्रीकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जी, एंड थैंक्स a lot to you। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मुझे मौका देने के लिए। मेरा उर्दू तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरे बारे में मैं एक साधारण बंगाली हूँ, बस यही है। गांव में जन्म लिया था, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं चला गया मिडिल ईस्ट में बहुत साल रहा। उसके बाद मैं कनाडा में इमिग्रेशन लिया, वो भी कोई 30-32 साल पहले। यही है, आम आदमी का जिंदगी जैसा होता है वो वही मेरा जिंदगी है। बट मैं इंटरेस्ट लिया था शरिया लॉ में, क्योंकि देखें, विश्वास जो है, रिलीजियस बिलीफ, यकीन कहें, विश्वास कहें, ये तो यानी इंसान से फर्क होता ही है, डिफरेंस होता है। लेकिन आखिर जाके जो चीज जिंदगी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है कानून। इसीलिए मैं शरिया पे इंटरेस्ट लिया था कितने साल पहले। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड में आपकी स्पेशलिटी है। आप बायोकेमिस्ट हैं और शरिया और इस्लामिक स्टडी बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है, लेकिन आपने एक काम किया है। इस किताब को सर्वप्रथम आपने बांग्ला भाषा में लिखा था, शरिया की बोले आमरा की कोरी। शरिया क्या कहता है और हम लोग क्या करें। उसके बाद हाँ, এইটা বুক তো আপনি দেখতে পারে শরিয়া কি বলে আমরা কি করি, এই বইটা আপনার सामने। उसको एक बार आप अंग्रेजी वाली किताब भी दर्शकों को दिखा दें। ये किताब नेट पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यह किताब हिंदी में हसन महमूद साहब ने गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसको ट्रांसलेट करके उसका भी पीडीएफ जो है गूगल पे डाल रखा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सर, एक बात शुरू करने से पहले आपने एक बड़ा ही मार्मिक
जो है इसका, इस किताब का डेडिकेशन है, बहुत ही मार्मिक है। मैं खुद उस डेडिकेशन को जब देख रहा था तो बहुत भावुक हो गया। एक 15 साल की बच्ची जो रेप विक्टिम है, उसको शरिया ने उसको डेथ की सजा दी बांग्लादेश के अंदर, और आपने उसी को ये डेडिकेट किया है। तो मैं इस डेडिकेशन के बारे में जानना चाहूंगा सर। मैं चाहूंगा कि वो फोटो भी आप दर्शकों को दिखाएं। है, मैं दिखाता हूँ। यही कारण है कि मैं शरिया पे रिसर्च किया। पहले तो रेप विक्टिम को शरिया कोर्ट क्यों सजा देता है। आयशा दुहुलो एक लड़की थी सोमालिया में, गैंग रेप, गणधर्षण हुआ था, तो उसका बाबा उसको लेके शरिया कोर्ट में गया था। शरिया कोर्ट आयशा दुहुलो को डेथ सेंटेंस दिया था एंड वो एग्जीक्यूट भी हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी जनरल बान की मून एक स्टेटमेंट दिया था इसके खिलाफ। फिर नाइजीरिया में बरीरा नाम की एक लड़की, छोटी सी लड़की, आयशा दुगुलो भी छोटी सी थी, तो उसका भी सजा हुआ था, वो भी धर्षिता हुआ था। तो मैं कुछ मूवी बनाया शरिया लॉ पे, कानून दिखा के। तो एक मूवी तो मैंने आयशा दुगुलो को डेडिकेट किया। ये किताब मैं डेडिकेट किया इस लड़की को, हिना अख्तर। हिना अख्तर। तो ये भी न्यूज़पेपर में जो आया, ये भी रेप विक्टिम थी। और आपको तो मालूम है कि बांग्लादेश इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट नहीं है, वहाँ शरिया कानून नहीं चलता। लेकिन सामाजिक जो संस्कृति है, तो उस वक्त गांव में मौलाना लोग, चेयरमैन लोग वो अदालत बनाते थे, अदालत शरिया अदालत बनाते थे, जो देश का कानून का खिलाफ है, लेकिन बनाते थे। आजकल नहीं है, आजकल वो चला गया। तो उसी किस्म का एक शरिया अदालत में ये हिना का 80 कोड़े का सजा हुआ था। तो 50 कोड़े के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई एंड वो मर गई। तो मैं उसको इस किताब डेडिकेट किया। बहुत बहुत दुख की बात है कि उस लड़की जो खुद विक्टिम है, उसको शरिया कोर्ट ने सजा दी 80 करोड़ की, और 50 कोड़े के बाद वो हॉस्पिटलाइज होकर उसको डेथ होती है। आपने उस किताब को उस डेडिकेटेड किया है। मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है। और मेरा जो पहला सवाल था कि आपने इस किताब को लिखने की आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने उसका जवाब आपने दिया। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, आपने इंट्रोडक्शन में, इस किताब के इंट्रोडक्शन में एक चीज लिखी है इस किताब के बारे में: दिस बुक इज नॉट अ क्वेस्ट टू फाइंड रियल इस्लाम, rather it exposes the theological mechanism of Shariaism, a political movement in the name of divinity। हिंदी में इसको हम ऐसे कहेंगे, यह किताब सही इस्लाम की खोज नहीं है, अपितु शरियावाद जो अध्यात्म के नाम पर एक राजनीतिक आंदोलन है कि धार्मिक क्रियाविधि या मजहबी क्रियाविधि को बेनकाब करना है। तो ये एक इंट्रोडक्शन बहुत ही बात थी। हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सर आपने प्रकाश डाला कि आप चूंकि बिल्कुल साइंस के स्कॉलर हैं, आपका फील्ड भी वही है, फिर भी आप इधर इस्लामिक स्टडीज में आपने किया और 25 साल से आप काम कर रहे हैं। शरिया कानून के बारे में हमारा अगला सवाल है कि शरिया कानून को, जैसा कि भारत में भी हमें कहा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल का कानून है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, तो आप इसको लेके क्या सोचते हैं? क्या शरिया वाकई अल्लाह का बनाया कानून है या मैन मेड है? हसन साहब। देखिए, बयान तो ये है कि सारे मुस्लिम को ये समझाया गया कि शरिया अल्लाह का कानून है। देखें, ये है हिदायत, हनाफी लॉ बुक है जी। ये है शाफी लॉ बुक। इसमें 6000 से ज्यादा कानून है, इसमें भी 6000 से ज्यादा कानून है। कुरान में कितना कानून है? अबाउट 5-6। शराब पीने का कानून कुरान में नहीं है, वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे, उनका भी हक था कानून देने का। तो हदीस में कितने कानून हमें मिलेगा? 100, 150, 200?
500 भी नहीं हुआ। तो कुरान में कुछ एडवाइस है जिसके बुनियाद पे कानून बनाया गया, लेकिन वो जनरल एडवाइस है कि किसी को मत चीट करो, वजन में कम ना दो, पेरेंट को रिस्पेक्ट करो। वो एडवाइस जेनेरिक है सारे। दूसरा मजहब में, धर्म में भी है, बाइबल में भी है, गीता में बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस हैं। माँ कुरु धन जन जौबन गर्भं हरति निमिषत कालं सर्वं। कितना खूबसूरत है कि माँ कुरु, किसी चीज का तुम गर्भ, यानी उर्दू में क्या होगा गर्भ? আপনি হিন্দিতে বলুন, বাংলায় তো বলুন, কিছু অসুবিধা নেই। अच्छा, হ্যাঁ, কোনো কিছু নিয়ে গর্ব করবে না। ওয়াই? क्यों? क्योंकि हरति, हरण करता है, निमेषत, एक झटके में सब कुछ छीन लेगा। क्या? काल, टाइम, काल, जी काल, ठीक। काल एक झटके में सब कुछ हरण कर लेगा। तो इसीलिए तुम किसी चीज का गर्व मत करो। খুব ভালো। এটা বাংলা গান তো না, এটা संस्कृत है, संस्कृत है। हाँ, ये कुरान में भी है, सूरह निसा आयत 36। अल्लाह जो गर्व करता है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करते। तो हाँ, तो हाँ, ये जो 6000 लॉज है एक एक किताब में, कुरान से हम 5-6 कानून मिलता है हमें। हदीस में कितना 200-300 व्हाटएवर, बाकी सारे इंसान का ही तो बनाया हुआ है ना, आलिम का। और उसमें इख्तिलाफ भी है। जैसे कि सूरह वाक़िया वर्स 79 में कुरान कहता है कि ओनली जो साफ सुथरा है वो ही कुरान को टच करेगा, साफ सुथरा है। तो हनाफी लॉ में है कि कुरान, हम कुरान को बेच सकते हैं नॉन मुस्लिम को। शाफी लोग कहता है नो, नॉन मुस्लिम को कुरान बेचना नहीं चलेगा। तो ये इख्तिलाफ इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन और बहुत सारे इख्तिलाफ है जहां जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जैसे कि मिसाल की तरफ से, अगर एक विधवा अगर प्रेग्नेंट हो, लेकिन और एक बीबी जिसका शौहर दूसरा मुल्क में रहता है, वो अगर गर्भवती हो, तो मालिकी लॉ में वो एडल्टरी समझा जाएगा और उसको मौत का पनिशमेंट होगा। लेकिन हनाफी लॉ में कहता है कि नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी एडल्टरी का सबूत नहीं है। तो देखिए, मामला एक ही है, लेकिन मजहब में ये एक फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि जिंदगी और मौत का फर्क पड़ता है। तो मेरा किताब में एक चैप्टर है कि एग्जाम्पल्स ऑफ शरिया लॉ। हाँ बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस किताब का। बहुत से एग्जाम्पल आपने दिए हैं। और देखिए, 1 घंटे आधे घंटे की बहस में हम उस किताब को समराइज नहीं कर सकते हैं। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वो किताब फ्री में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसका हिंदी भी सर ने किया हुआ है। हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छा पब्लिशर मिल जाए तो इंडिया में उसको हिंदी विधिवत रूप से करके हम लोग उसको लोगों तक पहुंचाए। हसन महमूद साहब का भी ये उद्देश्य है उस किताब को लिखने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस किताब को पढ़ के डी रेडिकलाइज हो गए। हमारा अगला सवाल सर इसी पे है कि आपकी बुक का पढ़ने के बाद आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप रेडिकल इस्लाम के विरोध में रहे हैं। आपका यह मानना है, आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, कि अगर हमें अपनी नई पीढ़ी को रेडिकल इस्लाम से नहीं बचाया तो मानव सभ्यता को विनाश और तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आप ये मानते हैं कि रेडिकल इस्लाम अगर हम लोगों ने नहीं बताया तो एक बहुत जो है मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने एक बड़ी समस्या है, विनाश और तबाही की तरफ जा सकता है। ये इस स्टेटमेंट को जरा साफ करें। आपका क्या मत है, इसको जरा दर्शकों को बताएं। थैंक यू। अभी पिछले हफ्ते हमारा सामने क्या आया, आपका उदयपुर में कन्हैया लाल को 2 मुस्लिम ने खून कर दिया।
यही है रेडिकल इस्लाम का एक पार्ट। देखिए रेडिकल इस्लामिज्म क्या होता है, जो वायलेंस करता है। हाँ ये सही है कि दुनिया भर मुस्लिम आलेम इसका खिलाफ है, इसको निंदा करता है, इसको सारे कहते हैं कि ये इस्लाम है ही नहीं। मैं भी वही कहता हूं कि इस्लाम है ही नहीं, लेकिन 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 ये जो दो मुस्लिम कन्हैयालाल को खून किया, ये दो मुस्लिम तो खूनी होके जन्म नहीं लिया था, वो हम अब जैसा बच्चे थे, लेकिन उस तरफ क्यों गए? क्योंकि रेडिकल इस्लाम का इस्लाम में एक रिवेंज एटीट्यूड काम करता है, लेकिन रिवेंज का भी प्रोसेस होता है। जैसे कि इन दिस केस अब जो नुपुर शर्मा का केस चल रहा है इंडिया में, वाईसी मुस्लिम कंट्रीज दबाव डाला, नुपुर को एक्सपेल किया गया, उसका एक खिलाफ मामला चल रहा है। दैट इज द गुड प्रोसेस ऑफ रिवेंज। हमें ऐसा ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। कान्हैयालाल क्या किया था? अगर कोई इस्लाम को मॉक करे, मॉक का तमाशा, इस्लाम को लेके कोई अगर तमाशा करे तो भाई चले, हम देखते हैं कुरान इस मामले में क्या हुक्म देता है। हुक्म स्ट्रेट, कुरान का हुक्म क्या है कि सूरह निसा 140 और सूरह अनाम 68 में ये है, कुरान कहता है कि अगर कहीं तुम देखो को तमाशा हो रहा है तो वहां से उठ के चला जाओ, नंबर 1। नंबर 2 और क्या, सूरह फुरकान आयत 63 में कुरान कहता है कि उसको रेस्पॉन्ड करो शांति के साथ, उसके साथ बात करो शांति के साथ। और तीसरा हुक्म जो है सूरह अहज़ाब 48 में कि ओवरलुक करो, इग्नोर करो। इसका उर्दू क्या होगा, आई डोंट नो। नहीं ठीक है, इग्नोर करना, उपेक्षा, मतलब उसको छोड़ देना, उसको मतलब ध्यान न देना, ध्यान ना देना। ये 3 हुक्म है सर, हम पे कुरान का हुक्म है। कोई अगर तमाशा करे तो हमें ये 3 करना चाहिए। क्यों? कुरान का आखिर वर्स है इन 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 सूरह हिजर आयत 95 में, जो तमाशा करता है इस्लाम लेके, कुरान लेके, प्रॉफिट लेके, व्हाटएवर, अल्लाह उनके लिए काफी है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मॉकिंग और तमाशा करने से मतलब जो इस्लाम का मजाक उड़ाता है, जो नबी का मजाक उड़ाता है, जो आजकल गुस्ताखे रसूल चल रहा है, जिसके लिए नुपुर शर्मा केस बहुत हाईलाइट है, उस पे सर ने प्रकाश डाला कि कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं है और अल्लाह स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि हम उनको देखेंगे, आप उनके लिए तलवार लेके सड़कों पर न निकले। बहुत ही क्लियर कट आपने बात बताई। सर मैं इसी सवाल पे आने वाला था उदयपुर का, कि रेडिकल इस्लाम का क्या नुकसान है और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मानव सभ्यता विनाश हो सकता है, तबाह हो सकती है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। बांग्लादेश में एक गांव है जिसको आपने पूरी तरह से डी रेडिकलाइज किया है, एक मास मूवमेंट के जरिए से, एक मास मूवमेंट द्वारा आपने बांग्लादेश में एक गांव को डी रेडिकलाइज किया। दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पसमानदा आंदोलन भी लगातार डी रेडिकलाइजेशन पे काम कर रहा है भारत के अंदर, जो देशज पसमानदा मुसलमान है उनके बीच में। इसके बारे में कुछ बताया सर, कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई और आपको क्या मुश्किल सामना करना पड़ा, कितना मुश्किल काम था और कैसे वो ये काम को आपने काबू में किया, ताकि हम उससे इंस्पायर हो सके और हम भी इंडिया के अंदर भी इस तरह का काम, एक प्रोजेक्ट बना के गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चला सके। बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, आप इसको बताएं कि आपने कैसे इसको, दिमाग में आपकी बात है, कैसे आपने इसको डी रेडिकलाइज किया। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो अपने सवाल भी तैयार रखें। हमारी परिचर्चा खत्म होने के बाद हम दर्शकों से भी सवाल लेंगे। जी हसन साहब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने, कि ये है प्रूवन प्रोसेस है, ये प्रोसेस काम किया। वेल, मैं कनाडा में रहता हूँ। मेरा मुल्क में देहाती पीपल है, यानी फार्मर्स, फिशरमैन, रिक्शा वाला, दुकानदार, करोड़ों पीपल, दे आर नॉट गेटिंग द मैसेज। उन तक मैं पहुंचाना चाहता था। तो एक
बुजुर्ग मुझे मिला गांव में, उनका नाम जमशेद अली है। मैं उनका पिक्चर मैं दे दूंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो है। वो प्रोसेस ऐसा है कि मेरा जो शरिया के ऊपर जो मूवी है, वो मूवी एक्चुअली रोमांटिक स्टोरी, हैंडसम हीरो, ब्यूटीफुल हीरोइन, लेकिन उस मूवी में इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत होता है। और उसमें रियल शरिया किताब मैं दिखाता हूँ, कैरेक्टर्स दिखाता है कैरेक्टर, और किताब से, शरिया किताब से कानून भी पढ़ता है। तो जो ऑडियंस होता है, जो देखते हैं, देहाती हो सकता है कि स्कूल में ना गया हो, लेकिन इंसान तो है, दिमाग तो है, वो लोग शरिया किताब भी देखते हैं। उनमें क्या क्या कानून लिखा हुआ है, अनएक्सेप्टेबल कानून है, ठीक नहीं है, औरत का खिलाफ है, तो ये एजुकेशन हो जाता है। लेकिन हम उनको दिखाएं कैसे? गिरा उस जमाने में, तब गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था किसी के पास, तो हमने किया $50 का एक डीवीडी प्लेयर खरीदा, इतना सा। उसका ऐसा होता है कि ये जो है सूटकेस जैसा, ये है स्क्रीन, और यहाँ डीवीडी जाता है। तो जमशेद ने ये डीवीडी एक गांव में कोई एक्टिविस्ट औरत जो होता है, एजेड, जिसको जी जी, सम्मान करता है, वो औरत को देता था। बुजुर्ग महिला। बुजुर्ग महिला, वो महिला जी अपने घर, अच्छा वो डीवीडी प्लेयर बैटरी पे चलता है। अब तो आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। वो करता क्या है, हर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा 50 ये 15-20 बुला के दिखाता था। एक महीना में ये एक गांव का सारे देहाती आदमी का जहन में ये एजुकेशन हो जाता है कि शरिया जैसे कि हम समझते थे अल्लाह का कानून है, ऐसा है नहीं, औरत का खिलाफ है, 3 तलाक का कानून है उसमें, जो बिल्कुल इस्लाम का खिलाफ है। खुला है फिर कि अगर कोई मुस्लिम वाइफ डिवोर्स मांगे तो उसको शरिया कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। शरिया कोर्ट हस्बैंड के साथ निगोशिएट करेंगे, उस बेचारी का जिंदगी यानी जहर हो जाता है। इतना एंटी वुमेन लॉ है ये लेकिन खुला। खुला जी, खुला का जो लॉ है। खुला जी का जो है, हाँ, बेचारी यानी घर अदालत करते करते परेशान हो जाती है, फिर वकील को पैसा देना पड़ता है, फिर घर संभालना पड़ता है, कुकिंग है। आप हैरान होंगे, कुरान और प्रोफेट ने औरत को एब्सोल्यूट पूरा अधिकार दिया डिवोर्स करने का। पहली बात तो ये है डॉक्टर फैयाज, औरत जी बाय नेचर डिवोर्स नहीं चाहती, वो घर को रक्षा करना चाहती है, अत्याचार सह लेती है ना? जी अच्छा, बिल्कुल। हाँ, कुरान क्या कहता है? सूरह निसा आयत 19 कहता है कि डोंट इनहेरिट वुमेन अगेंस्ट देयर विल। अब चले प्रॉफिट के पास, सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस 188, 199, 206। 188 में बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती थी, कहा कि सूरह अहज़ाब वर्स 28 में अल्लाह ने हमें अधिकार दिया था प्रॉफिट को छोड़ जाने का, लेकिन अगर आप अहज़ाब 28 पढ़े तो बिल्कुल सीधा प्रॉफिट का बीबियों को ये अधिकार कुरान देता है कि अगर तुम चाहो तो ठीक है, चले जाओ। आप चले प्रॉफिट के पास, सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस 199 एंड 206। एक है जमीला का केस, एक है बरीरा का केस। जमीला आके प्रॉफिट को कहा कि मेरा हस्बैंड इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। देखे डॉक्टर फैज, जी वो अत्याचारी हस्बैंड नहीं था, फिर भी जमीला का दिल नहीं चाहता था। प्रॉफिट ने पूछा
कि तुम क्या वो तुमको जो मोहर मोहर दिया था उसने एक बाग बाग बाग, एक गार्डन, बाग। गार्डन है, जी, ऑर्चर्ड एक्चुअली फ्रूट गार्डन दिया था, तुम फ्रूट गार्डन। जी, वो वापस करोगे? जमीन ने कहा हाँ करूंगी। तो प्रॉफिट ने डिवोर्स अप्लाई किया। बरीरा का केस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मैं चाहूंगा कि जो भी ये इवेंट देखे और भी तहकीकात करें। बरीरा का हस्बैंड मुगीस वाज अ वेरी लविंग हस्बैंड। वो इतना रोता था बरीरा के लिए मुगीस के, हदीस में है कि उसका दाढ़ी उसका आंसू से भीग जाता, लेकिन बरीरा नहीं चाहती थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा को कहा कि तुम कंटिन्यू क्यों नहीं करते मुगीस के साथ। ये मैं अपनी जबान से बोल रहा हूँ, लेकिन जी, आप पढ़ लें। वो बरीरा ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये आपका हुक्म है या सिफारिश? देखें आप, कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है। प्रॉफिट ने कहा नहीं नहीं, मेरा हुक्म नहीं है बाबा, मैं सिफारिश करता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर फैयाज, बरीरा ने कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आपका सिफारिश मैं मानती नहीं हूँ। प्रॉफिट ने इमीडिएटली डिवोर्स अप्लाई किया, उनका सिफारिश का खिलाफ। इतना अधिकार दिया इस्लाम ने वुमेन को, लेकिन शरिया में वो खुला ही है। बाय द वे, इजिप्ट पास्ट ए लॉ आई थिंक अराउंड 2004 कि अगर कोई वाइफ मोहर वापस करती है और डिवोर्स चाहती है तो ऑटोमेटिकली उसको डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, ये हम बात कर रहे थे, मेरा अगला क्वेश्चन तो यही होना था। हम बात कर रहे थे जो गांव आपने मास मूवमेंट के जरिए से रेडिकल फ्री किया था, तो उसी से बात चल रही थी, वो थोड़ा सा रह गया। जी, अच्छा, बीच में ये तलाक आ गया। हाँ, तो आप डीवीडी प्लेयर के द्वारा आप लोगों को जागरूक करते थे, और आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसको आप अपना गुरु समझते हैं, और गांव की वरिष्ठ महिलाओं के द्वारा आप ये डीवीडी प्लेयर जगह जगह लगवा के लोगों को जागरूक करते थे। प्लीज कंटिन्यू। एक गांव में एक महीना, फिर दूसरा गांव, फिर दूसरा गांव, एंड देन जमशेद एक दूसरा तरीका सोचा। देखिए गांव गांव में ये बड़ा एक बाजार होता है, हम बांग्ला में हाट कहते हैं। हाँ, हाट तो अमराऊ बोली हाट। गुड। तो हिंदी में भी हाट बोलते हैं। जी, अच्छा फिर ठीक है। हर हाट में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है, लोग वहाँ पराठा अंडा पराठा चाय खाते हैं। उसका एक कोने में एक टेलीविजन होता है। जमशेद ने वो रेस्टोरेंट का जो ओनर है, मालिक है, उसको कहा कि ये डीवीडी प्लेयर तुम टेलीविजन पे चलाओ। मैं दूसरा एक डीवीडी प्लेयर दिया, तो रेस्टोरेंट में ये मूवी चलता था दिन सुबह से शाम तक, लोग देखते थे, उसका भी बिकाव बढ़ जाता था, उसका भी फायदा है। ये रेस्टोरेंट में 100 लोग देखते देखते एक एक ग्राम में एक एक महीना, ये दो तरीका से हम अबाउट 50 की 55 गांव को हमने एजुकेट किया। एवं बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये बांग्लादेश में किस क्षेत्र की बात है? बांग्लादेश के किस क्षेत्र की बात है? इन साउदर्न बांग्लादेश, बागेरहाट, चिट्टागांग के आसपास। ना चिट्टागांग से पश्चिम तक बागेरहाट में। हुआ क्या है, ये 2011 से 2018 ये 8 साल ये मूवमेंट चला, और ये मूवमेंट चल बीच में 6 हलाला भी जो होता है, जो जबरदस्ती वुमेन को, डिवोर्स्ड वुमेन को किसी के साथ निकाह देता है, उसको रेप होता है, फिर वहां से तलाक लेके पहला रीमैरी होती। जी, इतना ये इस्लाम के नाम पे रेप को लेजिटिमाइज करता है। लेकिन मेरा एक मूवी है इसके ऊपर, उसमें मैंने दलील दिखाया कि क्यों ये इस्लाम का खिलाफ है। 6 हलाला हम बंद कर सके। वेरी गुड। हाँ, तो 6 हलाला आपने रोका, और तकरीबन आपने ये टीम वर्क था, एक टीम वर्क था। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं।
लेकिन आपने उसको इनिशिएट किया, लोगों को जोड़ा, और 50 गांव को कवर करना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज भी वो सिलसिला चल रहा होगा, भले ही आप अपने स्वदेश से बहुत दूर हैं, लेकिन वहाँ वो काम चल रहा होगा। देखें, और ये 2-3 लोग ही है, हम और मेरा मास्टर था, मेरा वेब मास्टर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू है। फिर हसन मामून मेरे साथ है, मेरा भाई। न्यूयॉर्क में डॉक्टर अब्दुल हकीम चकलादार, और बागेरहाट में जमशेद। ये 4-5 मील के हमने किया था। आखिर बात यह है कि दुख की बात यह है कि 1918 में जमशेद का अचानक डेथ हो गया। सॉरी। तो उसका ब्रेन स्ट्रोक करके, वो अल्लाह उसको जन्नत दे, इतना बड़ा काम किया। आमीन आमीन जी। इतना बड़ा काम किया। तो वो प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर वहां सफल हुआ तो कहीं भी सफल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट यहाँ सूचना दे दें कि जो आसिम बिहारी का आर्टिकल, जिसको हिंदी से मैंने बंगाली में नूर मुर्शिदा रसूल के सहायता से उसको ट्रांसलेट किया, जिसे जयप्रकाश फाकिर ने उसको और अच्छा किया था, उस आर्टिकल को हसन महमूद साहब ने खुद अपने इंटरेस्ट से उसको एडिट किया, और ब्रिटेन के जो सबसे बड़े बंगाली भाषा का जो न्यूज़ पोर्टल है, सूर्या न्यूज़ पे, उसको पब्लिश कराया। हम आपका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब हम दर्शकों से बताएंगे वो अपने क्वेश्चंस को तैयार रखें। हम इस पर चर्चा के बाद दर्शकों से सवाल भी लेना चाहेंगे। सर, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल अक्सर ये जो बताया जाता है, जो कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थाएं जो भारत के अंदर, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, या आजकल जो उदयपुर मर्डर में जो लोग थे वो दावत इस्लामी के लोग बताए जा रहे हैं, तो उस कहीं ना कहीं होता है इस्लामिक राज्य का एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, इस्लामिक रियासत। तो इसके बारे में सर बताएं, क्या इस्लाम हमें एक इस्लामिक राज्य बनाने का हुक्म नहीं देता है? ये इस्लामिक राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें कि कट्टरता जो है, रेडिकलाइजेशन है, उसका इससे क्या संबंध? जी देखिए, ये लोडेड क्वेश्चन है, इसका तो ये 5-10 मिनट में मैं इसको बयान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जब इस्लाम आया, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था। वहां का प्राचीन जो संस्कृति था, इस्लाम उसी का गर्भ में जन्म लिया। अमूमन ऐसा होता है हिस्ट्री में, अगर देखें कि एक कल्चर यहाँ है, एक कल्चर यहाँ है, दो कल्चर के संघर्ष होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन इस्लाम का ऐसा नहीं था। इस्लाम एक संस्कृति का अंदर से जन्म लिया था और उसी संस्कृति को डिफीट किया था, जो पैगन कल्चर था वहां का, सेंचुरी ओल्ड। उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद मुस्लिम्स अटैक किया फार मिडिल ईस्ट, ग्रेटर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन इन 710। तो फॉर सेंचुरीज, फॉर जन्म, यानी दादा से बाबा, बाबा से, यानी मैं कहता हूं कि ऑल जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, आप इसको उर्दू कर दे, दे सॉ देयर विक्ट्री इन वास्ट मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन। तो ये नेचुरल था, ये स्वाभाविक था कि पीढ़ी दर, आप ये कहना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसके विक्टिम बनते गए, और एक पूरे स्पेन से लेके इंडिया तक का एक जो क्षेत्र विशेष है, वहाँ कई पीढ़ियों को लोग इससे जो है मुतासिर हुए, इससे प्रभावित हुए। जी मैं समझा नहीं, मुतासिर क्या? जो आपने बात कही थी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, ये जो विक्ट्री है, इतना जनरेशन से मुस्लिम ने देखा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो ये स्वाभाविक था कि कुरान का 2 आयत के साथ इसको मिलाएं। एक तो है कि तुम बेस्ट नेशन हो इन द वर्ल्ड, सूरह इमरान वर्स 110, एंड अल्लाह इस्लाम को, दूसरा सब धर्म के ऊपर इस्लाम को अल्लाह विक्ट्री देंगे। तो ये दोनों मिला के एक इस्लाम का एक कंस्ट्रक्शन हुआ, धर्मतात्विक कंस्ट्रक्शन ये हुआ, जो आपको मिलेगा सही बुखारी वॉल्यूम 9 वॉल्यूम होता है, लेकिन ये एक साथ 9 वॉल्यूम है, पेज 1081। वहां लिखा हुआ है कि देखें इस्लाम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया, कि
फाइटिंग वाज फॉरबिडन। शुरू में युद्ध लड़ाई शुरू में लड़ाई ये था, निषेध का उर्दू प्रोहिबिटेड था। हाँ नहीं ठीक है, निषेध बिल्कुल हिंदी है, हमारे दर्शक समझ रहे, युद्ध निषेध था, बिल्कुल ये हिंदी है जी। शुरू में निषेध था, फिर उसको अलाउ किया, एंड आखिर में किताब कहता है कि इस्लाम को कैसे कंस्ट्रक्शन किया। आखिर में मुस्लिम को ये अधिकार नहीं दिया गया कि अमुस्लिम के साथ वो शांति चुक्ति करे, पीस है, अधिकार नहीं दिया। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप लड़ाई करना पड़ेगा जब तक शक्ति हो। और खलीफ इसमें कानून बनाया गया जो खलीफ को और सारे नॉन मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा। ये आप बुखारी की बात बता रहे हैं, बुखारी में ऐसा लिखा हुआ है, बुखारी में ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो जी मौदूदी का किताब में भी मिलेगा, जिहाद इन इस्लाम, उसमें भी वो हूबहू एग्जैक्टली यही कहा कि इस्लाम दुनिया से सारे नॉन इस्लामिक सरकार को एलिमिनेट करना चाहता है। एलिमिनेट यानी उच्छेद, बिल्कुल खत्म कर देना, करना चाहता है, और सारे दुनिया में इस्लामिक गवर्नमेंट प्रतिष्ठा करना चाहता है। जब तक शक्ति हो तब तक लड़ाई चालू रखना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस्लामिक स्टेट का, नंबर 1 जी। लेकिन जो नजर से यानी एक इक्वली वास्ट एरिया फ्रॉम सिंध टू इंडोनेशिया, इतना बड़ा एरिया मुस्लिम कैसे हुए? हम बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी है, उर्गू में चाइना का मुस्लिम मेजोरिटी है, इंडिया में जगह जगह में मुस्लिम मेजोरिटी कैसे हुआ? एक बूंद लहू नहीं बहा, एक भी तलवार नहीं चला, कोई जंग नहीं हुई। अगर इस्लाम पीस है तो ये ही इस्लाम है, ये ही पीस है। ये जो गज़वातुल हिंद, मैं इंडियन टीवी में देखता हूं कि एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है, स्मार्ट एंकर्स यानी वो लोग कहते हैं वो हिंदू हैं और हिंदू को भड़का रहे हैं टेलीविजन में कि देखो देखो मुस्लिम आएगा, गज़वातुल हिंद होगा, हमें वो मार देगा, सारे हिंदू को मार देगा। तो देखें, ये अगर टेलीविजन से तो करोड़ों हिंदुओं सुन रहा है, देख रहा है, तो उसका दिमाग में आग नहीं जलेगा क्या? गुस्सा नहीं आगे होगा क्या? जी, तो ये इस्लामिक स्टेट की जो परिकल्पना है वो अब एक सेकुलर देश में, मैं समझता हूं कि अब वो जो है वो मध्य युग की बात थी, मिडिवल एज की बात थी। अब एक सेकुलर देश के अंदर सारे धर्मों का सम्मान करते हुए हमें रहना है, जो मिसा के मदीना के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अल-तक़िया को लेके। तक़िया आप कहते हैं, अक्सर हमारे भारत में कहा जाता है, सुन्नी मुसलमान इसको शिया पे डाल देते हैं कि नहीं, तक़िया जो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तक़िया जो है इस्लाम में शिया मानते हैं, हम सुन्नी नहीं मानते। तो इसको लेके सर आपकी क्या ओपिनियन है? आप इसको तक़िया को कैसे लेते हैं? क्या ये सिर्फ शिया में है या सुन्नी में भी है? नहीं, शुरू में ये शिया का ही था, क्योंकि जब शिया पे अत्याचार हो रहा था तो ये डॉक्ट्रिन आया तक़िया कि तुम झूठ बोल सकते हो, जान बचाने के लिए तुम झूठ बोल सकते हो। लेकिन धीरे धीरे ये सुन्नी में भी आ गया, और शरिया किताब में लिखा हुआ है कि 3 मामले में तुम झूठ बोल सकते हो। ये झूठ बोलना ही तक़िया है कि अगर तुम्हारा गोल जान बचाने के लिए बोल सकते हो, हस्बैंड वाइफ का अगर झगड़ा हो उसको मिटाने के लिए बोल सकते हो। ये कई सिनेरियो है। एक है कि अगर तुम्हारा गोल ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का उर्दू मुझे नहीं मालूम, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है, हाँ, आवश्यक है। तो अगर तुम्हारा गोल जरूरी आवश्यक है तो उसके लिए झूठ बोलना भी जरूरी है, ये शरिया लॉ है।
तो देखें रेडिकल इस्लाम, वो एक मुस्लिम वो बिलीव करता है, उसका यकीन है कि इस्लामी राष्ट्र, इस्लाम राम राज्य जैसा इस्लामी राज्य, इस्लामी राष्ट्र इज ऑब्लिगेटरी, आवश्यक है, तो उसके लिए झूठ बोलना भी आवश्यक है। ये कुरान का खिलाफ है। सूरह बकरा आयत 42 पे जाए आप, सीधा साफ बोला हो, कुरान कहता है कि झूठ मत बोलो, झूठ के साथ सच को मिक्स मत करो। जी, मैं दर्शक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है, और वो एक आपने किताब में, आपकी पुस्तक में एक है कि वाइफ बीटिंग, यानी अपनी बीवी को मारने के संबंध में जो शरिया लॉ कहती है कि आप उसको मार सकते हैं। इस सवाल के साथ साथ दर्शक का एक सवाल और आ गया है, जो कनीज होती हैं, जो दासियां होती हैं, उनके साथ जो हमबिस्तरी है, यानी सेक्सुअल कटशिप और मेटिंग को जो है अलाउ करता है इस्लाम। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप एक साथ दें। क्या वाइफ को आदमी मार सकता है, वो क्या अलाउ है इस्लाम के अंदर जो शरिया कानून है? और औरत के साथ जो हमबिस्तरी है, यानी सेक्सुअल बिहेव, जो गुलाम औरतें हैं जिनको जंग में जीत के लिया जाता है, जो कनीज या दासियां कहलाती हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं हसन साहब? पहले तो मैं, ये दो अलग सवाल है, तो पहले मैं वाइफ बीटिंग, स्त्री को, वाइफ को मारना, ये है सूरह निसा आयत 34 में, कि इफ यू थिंक दैट, अगर तुम्हें ऐसा लगे, कोई सबूत भी नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है, तो उसका समझा पहले। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा बीवी सही रास्ते पे नहीं है, एग्जैक्ट लफ्ज मुझे अब याद नहीं आ रहा, तब पहले समझा, उस पे अगर काम ना हो तो बिस्तर अलग करो, सेक्सुअली डिप्राइव करो, उसी पे भी काम ना हो, एट द एंड उसको विद्रोहुन्ना, उसको पिटाओ, मारो। जी, तो विद्रोहुन्ना, इसका रूट वर्ड है दरावा। अच्छा, पहले चलें कॉमन सेंस यूज करते हैं। हर एक, यानी हम चाहते हैं कि हर एक घर शांति हो, हर एक घर पे शांति हो, राइट? तो पारिवारिक कलह ना हो, शांति हो। जी, तो जहां पिटाई होता है वहां शांति होता है क्या? नहीं होता। नंबर 2, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट आयत 35 में कुरान कहता है कि अगर झगड़ा हो मियां बीवी में, तो दोनों का जो बुजुर्ग है, दोनों फैमिली में बुजुर्ग को बुला, एक सालिश पे बैठो, बातचीत करो। देखिए कितना ब्यूटीफुल एडवाइस है, राइट? आप मुझे बताएं कि आप बीवी को पहले पिटाई करेंगे, उसके बाद सालिश पे बैठेंगे क्या? नाउ लेट अस कम टू द वर्ड विद्रोह, दराबा। ये ही दराबा कुरान में शायद 11 आयत में यूज हुआ है जी, अबाउट 11 विथ डिफरेंट मीनिंग्स। मैंने कभी बोलता है कि रिप्लेस करना, कभी एक आयत में है कि चले जाना, एक आयत में है सेपरेट करना। जी, तो इफ वे, अगर हम सेपरेट करना, वहां सूरह उसका अर्थ ले हम सेपरेशन के मामले में, जी, अगर बिल्कुल ही ना हो तो सेपरेट हो जाओ। जी, कुरान में और एक आयत ऐसा है, दरावा यूज हुआ है उसमें, मुझे सूरह राद में शायद, कि अल्लाह इसी तरह से सच से झूठ को दरावा करते हैं, सेपरेट करते हैं। वहां अगर आप पिटाई लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो आयत क्या होगा? अल्लाह इसी तरह सच से झूठ को पिटाई करते हैं। ये कोई बात नहीं। It doesn't make sense. Now come to the real complicated question. जी, दासी के साथ सहबत, सेक्स, ये है कुरान में है, सूरह मुमिनून आयत 5 है, 6 में है। तो देखें, ये दास सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम इस्लाम शुरू नहीं किया। इट वाज ए सेंचुरी ओल्ड कल्चर। ये प्राचीन संस्कृति है, और सिर्फ अरब में नहीं है, सारा दुनिया में ही था। तो
in my book there is a chapter, in my Bangla book actually, there is a chapter कि how Quran dealt with it. Quran dealt with it with extreme wisdom. क्योंकि एक प्राचीन प्रथा जो है, अगर वो एविल भी है, खराब भी है, उसको सोसाइटी उसको अचानक चेंज करना अच्छा नहीं होता. पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं. एवोल्यूशन इज बेटर, स्लोली, धापे धापे, स्टेप बाय स्टेप. तो इन माय बुक, ये बांग्ला बुक में मैं वही आप दिखाया एक के बाद एक. कुरान पहले उसको अलाउ किया, देन उसका विटनेस जो है, साक्षी अदालत में, उसको एक्सेप्ट किया. फिर बोला कि उसको जो तुम खाओगे उसको वही खिलाओ. फिर दासी को मैरी भी करना अलाउ किया. तो देखिए, स्लेव जो था साबियों में, कुरान उसको मुस्लिम के दिमाग में, जनता का दिमाग में उसको ह्यूमन लेवल पे स्लोली लाया. टाइम लगा, बहुत टाइम लगा. और आखिर में सूरह मोहम्मद आयत 4, चैप्टर 47 वर्स 4, उसमें क्या है? That was my final instruction about slavery. उससे पहले मैं आपको पूछूं कि let us think of that society कि बहुत सारे ट्राइब्स थे, गोत्र थे. उसको काम ही था एक दूसरे के साथ लड़ाई करना. और वो लड़ाई में जो प्रिजनर होता है वो ही होता है स्लेव, है ना? क्योंकि कोई अपना गोत्र का कोई मेंबर को तो कोई स्लेव बनाएगा नहीं. तो स्लेवरी का रूट था वॉर कैप्टिव. इसको उर्दू में क्या कहेंगे आप? बंदी, युद्ध बंदी. हाँ, बंदी. युद्ध बंदी. वॉर कैप्टिव मतलब जो लड़ाई के युद्ध बंदी, जिसको हम लोग युद्ध बंदी कहते हैं. तो मैं समझता हूँ बंगलाते तो युद्ध बंदी बोला जाए. हाँ, युद्ध बंदी. हाँ. युद्ध बंदी was the only source or main source of slavery. दास, युद्ध बंदी दास थे, और कहीं से आपको दास कहाँ से मिलेगा? जी. तो now let us open, आप खोले आप chapter 47 verse 4, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4. तो दुश्मन के साथ लड़ाई करो, उसको ये करो, वो करो, उसको बंदी करो. बंदी करने के बाद कुरान कहता है उसके बाद रुपया लेके छोड़ दो, मुक्तिपन, और रहम करो. मीन्स रिलीज देम विदाउट शो मर्सी. जी, शो मर्सी, कि उसको छोड़ दो. ये जो फाइनल हुक्म है कुरान का कि अगर युद्धबंदी को आपको छोड़ना पड़ेगा पैसे लेके, और नहीं तो पैसा नहीं लेके, तो युद्धबंदी ही नहीं है, आपको दास कहां से मिलेगा? जी बिल्कुल सही. जी सर, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मैं दर्शकों के सवाल इसके बाद लूंगा. एक हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हम दर्शकों का सवाल लेना चाहेंगे. मौदूदी को आप रेडिकल इस्लाम के फाउंडिंग फादर के रूप में देखते हैं. आपकी बुक पढ़ने पे ऐसा लगता है कि आप मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी को आप रेडिकल इस्लाम के फाउंडिंग फादर समझते हैं, जो मॉडर्न एज में. तो ऐसा क्यों सोचते हैं सर आप? इसको जरा इस पे प्रकाश डालें. ओके. मौदूदी ने नया कुछ नहीं कहा. जैसे कि मैंने बुखारी का पेज 1081 से दिखाया कि इस्लाम का पॉलिटिकल इस्लाम आप कहते हैं, और वार बेस्ड, लड़ाई भित्तिक इस्लाम कहते हैं, ये पहले से ही था. व्हाट मौदूदी क्या किया, उसको मॉडर्नाइज किया. इस्लामिक स्टेट पहले नहीं, ये लफ्ज ही नहीं था, खिलाफत था. तो सोच को नया लफ्ज में मौदूदी ने मॉडर्नाइज किया. और एक बात मुझे कहना ही पड़ेगा कि मौदूदी वाज सो टैलेंटेड. इतना टैलेंट था उसमें, और उनका स्टडी इतना ज्यादा था, और उनका रेफरेंस इतना सही था कि I have to salute this man in one hand. On the other hand, he
वो इस्लामिक स्टेट को ही इस्लाम बना दिया। और इसमें इसमें उनका तो खिलाफत तो था 1941 में, जो जब जमात इस्लामी वो बनाया उसने, तो उस वक्त इंडिया का बहुत सारे आलिम उलामा उनका खिलाफ थे कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आखिर पाकिस्तान हो गया, मौदूदी को मिडिल ईस्ट से सऊदीया का सपोर्ट मिला, तो बाय टुडे जमात इस्लामी तो एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो इस्लामिक जो पैटर्न मौदूदी ने दिया था वहां से हटके इस्लामिक डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा है जमात इस्लामी। तो जी ना। इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है, वो सेपरेट है। ये इस्लामिक जी जी डेमोक्रेसी उतना उतना रेडिकल नहीं है। जी। अच्छा, एक इसी से संबंधित एक सवाल है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी है, जो भारत के अंदर जमात इस्लामी है, और जो पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी, आइडियोलॉजी तो सबकी एक है, लेकिन ये कुछ भिन्न भी दिखाई देते हैं। तो आप इन तीनों जगह के जमात इस्लामिक, ये पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ये तीनों जमात इस्लामिक को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भिन्न है, या इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, सूरह बनी इसराइल आयत 36 में लिखा हुआ है कि जो तुम्हें जो मालूम ना हो उस पे बात मत करो। तो आप जी जी जी। पीछे मत पड़ो। तो एक्चुअली बेस्ट इंडिया डिफेंस आपने। जी जी मालूम है, हमारा बांग्लादेश जमात इस्लामी मालूम है, पाकिस्तान जमात जी इस्लामी मालूम है, लेकिन इंडिया का जो जमात इस्लामी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, सो मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जमात इस्लामी का सवाल हो, ये दोनों बहुत ही कनेक्टेड है जी ये दोनों, यानी बांग्लादेश का जमात इस्लामी का जो इस्लामिक लिटरेचर है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तानी इस्लामिक जमात इस्लाम का जो लिटरेचर उर्दू उसी का ही प्रभावित है। तो दोनों का जी जी नजरअंदाज एक ही है, कार्यक्रम एक ही है, एंड कनेक्शन है, जी कम्युनिकेशन जी। है। लेकिन हम जो कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी है, उनका ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे पाकिस्तान की जमात इस्लामी का जो एटीट्यूड है वो इस तरह से होता है। फॉर योर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हमारे एक दो सवाल और रह गए हैं, इसके बीच मैं दर्शक का एक सवाल लेना चाहूंगा। आमिना अंसारी पूछती हैं कि अगर मुस्लिम, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मुस्लिम सुपरमेसी में बिलीव करेंगे तो को एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल होगा? ये इंडियन पर्सपेक्टिव से इनका क्वेश्चन है कि यहाँ बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, और अगर मुसलमान अपने को बहुत सुप्रीम समझेंगे, सुप्रीमेसी का उनका कॉन्सेप्ट है, सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, तो को एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल होगा? प्लीज सर। हाँ, हमें हमें जो रियलिटी है, वास्तव है, वो मानना पड़ेगा। और शांति अगर आप चाहें तो सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी उसको दिमाग से निकाल देना होगा, और बिल्कुल सब एक साथ मिलके शेयर करना पड़ेगा। हमारा मुल्क, हमारा प्लेनेट, सब मिलके शेयर करना पड़ेगा। कोई किसी से ये नहीं है सुप्रीमेसी सुपरमेसी, कोई किसी से ज्यादा, लेट मी पुट दिस वे, कि सुप्रीमेसी जो आइडियोलॉजी है, व्हाइट सुप्रीमेसी है, दे हेट ऑल नॉन व्हाइट्स। तो ऐसे तो दुनिया में अशांति होता है। और हम जी मुस्लिम में बहुत सारे रॉन्ग आइडिया है। सेंट्रल वर्ड जो है शरिया, ये हमारा तो टाइम खत्म हो रहा है। शरिया ये वर्ड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम ये शरिया अल्लाह का कानून है, अल्लाह राइन, दिस इज कॉमन बयान, राइट, कॉमन यस हम। लेकिन शरिया वर्ड कुरान में है 3 जगह, सूरह मायदा 48, सूरह 13 और सूरह गाशिया 18। उसमें है कि अल्लाह ने हमें शरिया दिया। तो शरिया का मतलब क्या है? शरिया का मतलब लिटरल मतलब ये है कि रेत रेत सैंड के ऊपर जो एनिमल्स, ऊंट, दुम्बा पानी की तरफ जाता है, तो उसका जो पांव का छाप से जो रास्ता बना हो जाता है, उसको कहता है शरिया।
तो फिक्र करें आप, डेजर्ट में, मरुभूमि में पानी के पास जाना मीन्स जिंदगी के पास जाना। तो कुरान में शरिया का लफ्ज जो है उसका स्पिरिट है नाजात, सल्वेशन, उसका ये है मॉरल कोड कि अल्लाह ने नाजात पाने का रास्ता दिखाया। इसको आप पॉलिटिकल स्टेट लॉ बना के एस्टेब्लिश कर दिया, तो इसका भुक्तभोगी कौन? हम हैं। नुकसान हम किस? मुसलमान पहले जी। We are number one victim of शरिया लॉ। एक्चुअली हमारा औरत जो है, मुस्लिम औरत इज द प्राइमरी विक्टिम ऑफ शरिया लॉ। हम सेकेंडरी विक्टिम है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है डॉक्टर फैयाज, हम मुस्लिम जी इस दुनिया में जो सारे मानव जाति है उसका हम हिस्सा है, 1/4 है, 1/4 है, राइट? अगर हम अच्छा ना रहे तो पूरा मानव जाति अच्छा नहीं रहेगा। ठीक जैसे कि एक 4 सदस्य का एक परिवार हो, एक सदस्य का अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार बीमार हो, राइट? जी। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह शरिया हमें दिया नजात पाने का रास्ता, वो स्टेट लॉ नहीं है, पॉलिटिकल लॉ नहीं है। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हमारे पास 2 सवाल और बचे हैं। और जैसा कि सर का एक बहुत बड़ा काम था, बांग्लादेश में 50 गांव को इन्होंने डी रेडिकलाइज करने का एक प्रयास किया, उसमें से एक गांव फुली डी रेडिकलाइज हुआ। एक इसी तरह इनका एक और धमाकेदार काम है कनाडा के अंदर, हम उस पर बाद में आएंगे। एक सवाल सर और है, दर्शकों का भी सवाल है, मैं उस सवाल को लूंगा, एक कमेंट्स भी है। क्या आपकी किताब इस्लामोफोबिया को नहीं प्रमोट कर रही है? क्या इस्लामोफोबिक जो आजकल एक बड़ा टर्म चल रहा है, वर्ल्ड वाइड टर्म चल रहा है, कि कोई भी ऐसी बात करिए, आप इस्लामिक सुधारों की बात कीजिए, इस्लाम समाज में सुधार की बात कीजिए, तो फौरन लोग आरोप लगाते हैं कि आप इस्लामोफोबिक हैं। तो क्या आपकी किताब इस्लामोफोबिया नहीं फैला रही? इस पे आपका क्या ओपिनियन? गुड क्वेश्चन एंड आई होप दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। देखें, हिस्ट्री के लिए हम जी इस्लाम क्या है ये ही तय नहीं कर पाया। अब 10 मौलाना को 10 कमरे में बैठा दीजिए कि कागज पे लिखें इस्लाम क्या है, आपको यानी 8 किस्म का जवाब मिलेगा। तो पहला प्रयास जो था इस्लाम क्या है ये ठीक करने का, ये हुआ था 1953 में पाकिस्तान में। पाकिस्तान गवर्नमेंट चीफ जस्टिस मुनीर अहमद को दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मुनीर कमीशन तकरीबन 10-11 मौलाना के साथ 2.5 साल तक आलोचना किया, बातचीत किया, उसमें मौलाना मौदूदी भी थे। तो वहां भी मौलाना लोग 100% यानी एक मत हो के नहीं पाया। सो जब हम इस्लाम क्या है वही डेफिनेशन नहीं है तो इस्लामोफोबिया क्या है, हाउ डू वी नो? लेकिन एक बात मैं हमारा किताब में मैं जरूर कोशिश किया कि रेडिकल इस्लाम का जो फोबिया, रेडिकल इस्लाम से मैं डरता हूँ और सबको डरना भी चाहिए क्योंकि वो वायलेंस करता है बहुत। तो otherwise it's not, my book is not रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम ठीक है इस्लाम की जगह, मैं चाहता हूं कि मुसलमान अपना सोच जरा चेंज करे। एक ही सेम कुरान है, सेम प्रॉफिट है, हम एक नया एनालिसिस के साथ उसको अप्रोच करें। एंड वन थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्टर फैयाज, ये जो किताब है, ये जो किताब है ना, आपको लगता है कि ये मैं लिखा, राइट? एक्चुअली इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ अदर स्कॉलर्स जिन लोगों ने मुस्लिम वर्ल्ड को सतर्क किया, अलर्ट किया कि डोंट गो आफ्टर इस्लामिक स्टेट। मैं आपको किताब दिखाता हूं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन क्या है? नहदलातुल उलमा।
सबसे बड़ा, जी। और वो क्रिएट किया था इंडोनेशिया का, मलेशिया का शायद, इंडोनेशिया। वो इंडोनेशिया जी। आलिम उलमा ने ही वो क्रिएट किया था। उन लोगों ने एक किताब लिखा, देखें कितने कितने मुराद किताब है, आलिम लोगों जी ने लिखा। अब पढ़े तो सही, इस किताब का नाम क्या है? जी, द इल्यूशन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, इल्यूजन जी, एक भ्रम, इस्लामिक राज्य का भ्रम। यस, ये नॉट ओनली, और भी आलिम उलमा है, ये है, हम तो कहते हैं ये आइंस्टाइन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ किताब, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मोहम्मद हाशिम कमाली। ये किताब के बगैर कोई इस्लामिक लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं होता, ऐसी किताब है जी ये। इसमें ये बार बार प्रीफेस में कहा, पेज 500 में कहा, पेज 504 में कहा कि ये कानून को तुम साफ सुथरा ओवरऑल रीअरेंज करने से पहले इसको अप्लाई करने का सोचो भी मत, सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जो स्कॉलर्स का जो सतर्क बानी है, मैं वो ही कंपाइल किया इस किताब। जी मेरा अपना जबान कम ही है जी। हमारे पास बस एक आखिरी सवाल बचा हुआ है, और आपने एक और बड़ा काम किया है, मैं उस काम के बारे में, जो कनाडा के अंदर शरिया कोर्ट था, उसको आपने कैसे किया, हम उस पे आएंगे। एक कमेंट है दर्शक का, मैं चाहता हूं आप उसको रीड आउट करें। व्हाई वी स्टडी शरिया लॉ एट ऑल व्हेन वी आर लिविंग इन अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलोड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Second, why we always incline towards Saudi Arabia for our Islamic tradition to follow when we are culturally inclined toward Hindustani culture। तो इस पे आपका क्या कमेंट है सर? ये कमेंट भी है, क्वेश्चन भी है। एंथोनी गेंजाल्विस नाम का ये फेसबुक प्रोफाइल है, उससे ये सवाल आपके साथ। अच्छा, थैंक यू सर, मिस्टर एंथोनी, गुड क्वेश्चन। बात यह है कि स्टडी इसलिए करना पड़ता है, मैंने किया क्योंकि आपका आंखों के सामने उदयपुर में जो हुआ, कन्हैया लाल को खत्म कर दिया, खून कर दिया। ऐसा खून खराबा मुस्लिम टेररिस्ट लोग करते हैं क्योंकि दे बिलीव, उनका यकीन है कि शरिया बेस्ड इस्लामिक लॉ वही अल्लाह का विधान है, वही रसूल का जिंदगी का मकसद था। ये सोच से वायलेंस आता है, इसीलिए शरिया लॉ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है सऊदी अरब। देखिए, हम अम्बिलिकल कॉर्ड एक होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा नाभि जो है ना, नाई, वहां से ये, हाँ ठीक बोलते जी, राग होता है, माँ जो बच्चे को माँ को शरीर के साथ जोड़ता है जी उसको करना पड़ता है। तो सऊदी अरबिया, मक्का मदीना एक्चुअली हमारा मुस्लिम का अम्बिलिकल कॉर्ड है, वहीं इस्लाम आया था। जो कुछ आज हो रहा है उसका शुरू वहीं हुआ था। दैट इज वाई हम उसको इग्नोर नहीं, उनका प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात तो ये है कि उनका औरत पे जो जुल्म हुआ था इतना सदियों से, कि ड्राइव नहीं कर सकती, बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये ना वो ना, स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो मॉडर्नाइज हो रहा है। वो औरत का अधिकार दे रहा है, ड्राइविंग अधिकार दे रहा है, वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है। तो काइंड ऑफ लिटिल टू फास्ट, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन हो रहा है, which is good. I think आपकी किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, मुझे याद आ गया, कि जिसमें आपने कहा है कि शरिया के कहा कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट हैं, वो सब बिलीव करते हैं शरिया पे, और शरिया पे सारे जो बिलीवर्स हैं वो सारे टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जितने टेररिस्ट हैं वो शरिया बिलीवर्स हैं। तो एक कोटेशन है आपका, मुझे याद आ गया इसी से रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, दर्शकों के अभी और सवाल हैं, 1 घंटा से ज्यादा का समय हो रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, इस्लाम की परिभाषा क्या है? और उसके साथ साथ आप एक सवाल, जो कनाडा में जो शरिया कोर्ट था, उस कोर्ट को एबोलिश करने में आपका एक बहुत ही लीडिंग रोल था, आपने कैसे उस पर किया? कुछ बिल्कुल शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप बताएं कि वहाँ के शरिया कोर्ट को आपने कैसे एबोलिश करवाया। जी धन्यवाद। बात यह है कि डॉक्टर फैयाज, हाँ, तब मैं
डायरेक्टर ऑफ शरिया लॉ ऑफ मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस था। हम लोगों ने मूवमेंट किया, लेकिन ये टॉपिक इतना हेवी है कि 5-10 मिनट में इसका जस्टिस नहीं होगा। तो इस पे आप दूसरा एक छोटा सा हाफ एन आवर के इवेंट करें तो जस्टिस होगा। अदरवाइज लोग के दिल में क्लियर नहीं होगा। जी जी, फिर कभी करेंगे। हाँ ठीक है, उसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे। सर आप लास्ट में इस्लाम को डिफाइन कीजिए, आपने अपने बुक में भी डिफाइन किया है, आपकी नज़र में इस्लाम की परिभाषा क्या है। उसके बाद दर्शकों के अभी आमिना अंसारी बेगम का एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये बताएं इस्लाम क्या है आपकी नज़र में। उसके बाद आमिना अंसारी बेगम का ये क्वेश्चन लेके, जो दर्शक बड़ी भारी संख्या में हमें देख रहे हैं, और मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर मैं हसन महमूद साहब से उनका समय लेके, आप कनाडा में रहते हैं, फिर एक अलग से एक और सेशन करेंगे जो आपके सारे क्वेश्चंस का उसमें जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ये आमिना अंसारी का सर एक क्वेश्चन है, पहले आप बताएं इस्लाम की परिभाषा जो आपने अपनी किताब में लिखी है, उसको फिर हम एक सवाल लेके अब इसको हम समाप्त करेंगे इस इवेंट को। जी अच्छा, लेट मी फाइंड आउट, क्योंकि इस्लाम क्या है, ये मैं कौन होता हूँ आपको बोलने का, आप भी कौन होते हैं। चले प्रॉफिट के पास, उन्होंने क्या कहा। 195 ये है, प्रॉफिट ने क्या कहा। ये है, ये बहुत ही फेमस किताब है इमाम नबवी का 40 हदीस। ये है हदीस नंबर 2। एक दिन हजरत जिब्राइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इन द शेप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक आदमी का सूरत, आदमी के, जी हाँ ठीक है। एंड और पूछा, या नबी इस्लाम क्या है। देखिए सीधी सी क्वेश्चन है, इस्लाम क्या है। जवाब ही उन्होंने कहा, इस्लाम हुई लो, तुम अल्लाह का इबादत करोगे, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करोगे, सलात एस्टेब्लिश करोगे, प्रतिष्ठा करोगे, ज़कात दोगे, फर्ज करोगे। इसके साथ अन नबवी का हदीस नंबर 2 सेम ही है, बिल्कुल सेम है ना। मैं बुखारी से पढ़ता हूं। हम सब बहस जाना चाहते हैं, राइट। सुने, एक गोत्र, एक ट्राइब इस्लाम एक्सेप्ट किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोला, या रसूलुल्लाह हमें कुछ एडवाइस करें, कुछ कहें कि हम वो करेंगे और बेहस जाए। उन्होंने कहा, पहले तो ये तुम स्वीकार कर लो कि अल्लाह एक ही माबूद है, सोलली, और कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, तुम ये भी मान लोगे, स्वीकार करोगे कि अल्लाह के अलावा और कोई इलाह नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। नमाज सलात कायम करोगे, ज़कात दोगे, रमजान महीने में रोजा रखोगे, और गनीमत का जो माल है वो 1/5 अल्लाह और रसूल को दोगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि कुछ पात्र है, कंटेनर, ये इस्तेमाल नहीं करोगे। वो कंटेनर क्या था, वो कंटेनर क्या था, शराब बनाने का कंटेनर पर्टिकुलर, वो इसमें नहीं है, लेकिन वो मैंने निकाला दूसरा सोर्स। ये इस्तेमाल नहीं करोगे, और तुम जाओ वापस जाके सबको ये बता दो जो मैंने तुम्हें कहा। तो अब आपने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को डिफाइन किया। मैं तो कहता हूँ चलो भाई सब मिलके यही इस्लाम मान लेते हैं, जिन्होंने इस्लाम दिया उन्होंने इस्लाम किया, वो भी बोला। अगर हम वो माने तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो आई थिंक
I have answered your question. हाँ बिल्कुल सर, अगर आप आज्ञा दें, परमिट करें प्लीज, तो 2 क्वेश्चन दर्शकों के और रह गए हैं। मैं, अगर आप कहें तो मैं ले लूं, 5 मिनट के अंदर आप उसका जवाब दें। पहला क्वेश्चन आमिना अंसारी बेगम का है सर। आज के वक्त में औरतों को लेकर मुस्लिम समाज अभी भी लिबरल नहीं हो रहा है, उदारवादी नहीं हो रहा है। ऐसे में औरतें आगे कैसे बढ़ेंगी? Good question. And from a Muslim female, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें हम जब प्लेन में फ्लाई करते हैं, हमारा स्पीड होता है 1200-1300 किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं लगता, हम उसको महसूस नहीं करते। ये जो दुनिया है, जिस ग्लोब में हम बैठे हुए हैं, ये सूरज के आसपास चारधार, इसका स्पीड है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम महसूस नहीं करते। इसी तरह समाज स्लोली बदलता रहता है, हम महसूस नहीं करते। 50 साल पहले अगर देखें आप, तो मुस्लिम वुमेन को इससे ज्यादा कंट्रोल में रखा था आलिम लोगों ने। आज आप देखें कि ट्रिपल तलाक का अगेंस्ट, ट्रिपल तलाक का खिलाफ सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, राष्ट्रीय कानून है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अब तो इंडिया में भी। तो ट्रिपल तलाक जो अत्याचारी कानून था मुस्लिम औरतों पे, वो चला गया। मुस्लिम कंट्री में, ट्यूनीसिया में, मोरक्को में, बांग्लादेश में सेकंड मैरिज इतना आसान नहीं है आजकल। राष्ट्रीय कानून है कि सेकंड मैरिज करने से पहले कुछ शर्त आया। तो सऊदी अरब में औरतों को बिजनेस अकाउंट नहीं था, ड्राइविंग नहीं कर पाती, उनका हर तरह से उनका उनके ऊपर पाबंदियां थी, बहुत सारे। अब नहीं। तो we are progressing. Society is like a huge brontosaurus. वो पहले जमाने में वो बहुत आहिस्ता चलता था। हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहा है भाई। सो टाइम लगेगा, लेकिन we are in the right track. जी, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि आपकी मातृभाषा बंगाली है और आप ऐसी जगह रहते हैं जहां की भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद भी आप भारत की जो राजभाषा है हिंदी, उसमें बहुत देर से बात कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भारतीय लोग कई भाषाओं में होते हैं, फिर भी किसी अन्य भाषा में बात करना 1-1.5 घंटे, 1.25 घंटे हो चुके हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। हम हाथ जोड़ के पूरे भारत की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक आखिरी सवाल रह गया है, वो स्क्रीन पे है सर की, वो सवाल कह के फिर हम आपसे आप आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना समय दिया। सवाल है सर कि क्या आप यह नहीं देखते हैं कि मध्य एशिया में, यानी मिडिल एशिया, जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट के प्रभाव को रोकने के लिए यूएसए ने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए थे। इस पे आपके क्या विचार है? ये बड़ा लेंदी सवाल है, बड़ा सवाल है, फिर भी दर्शक का अनुरोध है कि आप इस सवाल को लेकर, जो रूस, जिसको यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ जिसे कहते थे, उसके प्रभाव को, जो कम्युनिज्म का प्रभाव था, उसको खत्म करने के लिए यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए। ये एक विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, सोचते हैं। इस पे आपके क्या विचार है? देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उस पे कमेंट करना इतना आसान नहीं है। और आपने जो बोला जो इस्लामिक, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, स्कॉलर्स कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। देयर आर सो मेनी अंडरकरेंट्स इन द वर्ल्ड। ये मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो बहन थी जो वुमेन राइट्स पे बात किया ना, अभी एक पॉइंट में उनको मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो बहन भाई का आधा हिस्सा पाता है इनहेरिटेंस में, राइट। जी। एक मुस्लिम कंट्री है जहां भाई और बहन का इनहेरिटेंस इक्वल है बाय लॉ, वो है टर्की। तो देखें, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग फॉर माय कंट्री कि इक्वल इनहेरिटेंस हो। मुस्लिम हिस्ट्री में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, फॉर जस्टिस, हम लोगों ने, यानी नेताओं ने, आलिम ने कुछ
तब्दीली किया था तब, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन people like me, people like you, we are trying, and ultimately in another 50, 60 years, 100 years, things will be better. बहुत बहुत अच्छा ही होगा। मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हफ्ते की इस किताब में पसमानदा डेमोक्रेसी के विशेष कार्यक्रम हफ्ते की इस किताब में हम बात कर रहे थे हसन महमूद साहब की लिखी किताब हाउ शरियाइज्म हाईजैक्ट इस्लाम। बंगाली में सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि आमरा शरिया की बोले आमरा की बोली। इस किताबों पे हमने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय में बात किया, और आखिरी समय में जब हम हसन महमूद साहब को धन्यवाद देना चाहते थे, ये पूरे देश की सम्मान की बात है कि विदेश का एक गेस्ट है और उसको हम धन्यवाद भी न करें, इस वजह से हम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। और हसन महमूद साहब ने अपना इतना कीमती वक्त दिया। दिन कनाडा से और इंडिया में रात दिन का फर्क होता है, और आप एक गैर भाषा में, जो आपकी मातृभाषा नहीं है, जो आपकी रनिंग भाषा भी नहीं, हिंदी भाषा में आप तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा बोलते रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश की ओर से, पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल की ओर से और हमारे पसमानदा समाज की ओर से, कि हम आपका आभार व्यक्त करें। आपने अपना कीमती समय दिया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे, जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता है, लोग डरते हैं, घबराते हैं शरिया पे बात करने को, कहीं हमारे ऊपर इस्लामोफोबिक का आरोप न लग जाए। आपने बहुत ही साहस के साथ, किताब भी बहुत साहस के साथ लिखा है, आपका काम भी बहुत साहसिक है, बहुत बड़ा है, और ये इंटरव्यू भी आपका बहुत साहसी था। मैं पूरे भारत की ओर से, दर्शकों की ओर से आपको हाथ जोड़ के आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, क्योंकि मैंने स्टडी की, मैंने लिखा, मैंने मूवी बनाया, क्यों? लोगों को जनाने के लिए लोगों को पास ये जो स्कॉलरशिप मैंने कंपाइल किया है, संकलन किया है बहुत सारे स्कॉलर का, मैं चाहता हूं कि ये फ्री डाउनलोड आप कर लें तो मेरा वेबसाइट से। ये किताब भी आलिम लोगों को पढ़ना चाहिए, कि हमारे आलिम लोग, नहदतुल उलमा का जो आलिम है, ये इतना मोटा किताब लिखा कि इस्लामी राष्ट्र एक भ्रम है। क्यों भ्रम है, इसको जरा पढ़ तो लें। ये एक कॉइन का 2 साइड देखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि हर वायलेंस खत्म हो, धर्म के नाम पे जो वायलेंस हो वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो खत्म हो। और हाँ, ये मेरा ज़बान नहीं है, मुश्किल तो कुछ हो ही रहा था, लेकिन मैं इसको एंजॉय भी कर रहा था कि मैं हिंदी में, उर्दू में, थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो परंपरा है, हिस्ट्री, उसका हिस्सा है। हिंदी एक संपद है हमारा। वो जो 2-4 लाइन सुनाया ना आपने, आपको संस्कृत, हिंदी, ये सब हमारा खजाना है हमारा। उर्दू, बांग्ला, हर एक लैंग्वेज, यानी एरिया लैंग्वेज, एवरीथिंग इज आवर खजाना, वी शुड प्रोटेक्ट। और दोबारा मैं वो 2 लाइन सुना के मैं खत्म करना चाहता हूँ कि माँ कुरु धन जन जो बनगर्भं हरति निमस्तकालं सर्वं। किसी चीज का संस्कृत का ये जी, आप उर्दू में, हिंदी में बताइए। जी आप इसको आप डिफाइन करें, आपकी जबान से अच्छा लग रहा था। किसी भी चीज का हमें गर्व नहीं करना चाहिए, काल जो है, समय जो है, उसको खत्म कर देगा। निमेषत, एक पल में खत्म कर देगा, यानी छीन लेगा। हरति आपने बहुत ही अच्छे नोट पे, बहुत अच्छे पे, एक संस्कृत के, जो हमारी भारतीय मूल के, मैं समझता हूँ पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी एक प्रमुख भाषा है, उसके एक कोटेशन के साथ आपने अपनी बात भी शुरू किया था और अपनी बात खत्म कर रहे हैं। इसका हम फिर अपने दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, बहुत से सवाल दर्शकों के रह गए थे जिनको हम ले नहीं पाए। सर से हम आग्रह करेंगे, हसन महमूद साहब से भी, आप फिर अपना एक कभी समय निकालें तो फिर हम पसमानदा डेमोक्रेसी के लिए आपका एक बार फिर इंटरव्यू। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब, जिसमें आज हम बात कर रहे थे हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम, जिसके राइटर हैं हसन महमूद साहब। अब यहीं पे हम इसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्कार। खुदा हाफिज।